राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सरपंच संघ की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सरपंच संघ की शासन प्रशासन ने किसी नुमाइंदे से कोई खैर खबर नहीं ली, जिसके चलते अब उनका गुस्सा फूटने लगा है। मध्य प्रदेश के सरपंच अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में पिछले 5 दिनों से राजधानी भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल के 5 दिन बीत जाने के बाद भी शासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते अब सरपंचों का गुस्सा फूटने लगा है। सरपंचों का कहना है कि सरकार पंचायती राज की बात करती है, लेकिन सरपंच से सब अधिकार छीने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत को राशि नहीं मिलने से गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शहरों को शासन की ओर से भर भर कर रुपया दिया जा रहा है। जी, आपका नाम बताइए और कहां से आए? मैं मानसिंह कन्नौजे, सरपंच ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत किशनगांव, जिला पंचायत खरगोन से हूँ। वर्तमान सरकार जो शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था की थी, सरकार ने विकेंद्रीकरण को लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। आज विकेंद्रीकरण के नाम पर एकदम शून्य हमको नजर आता है। कारण शासन ने सारी योजनाएं, सारे नियम कानून केंद्र और राज्य से बनाकर पंचायतों के ऊपर थोप दिए हैं और विकेंद्रीकरण के नाम पर कहती है कि हम सारे अधिकार पंचायतों को दे रहे हैं, निर्णय लेने का अधिकार पंचायत को दे रहे हैं। आज पंचायत के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत अगर कहीं पर कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए एक कफन खरीद के देने का अधिकार नहीं है पंचायत को। और आप कहते हैं कि हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, हम योजनाओं को जो है वो नीचे से लागू कर रहे हैं, तो कैसा विकेंद्रीकरण है ये? शासन से हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आपने पंचायतों को ग्राम स्तर पर क्या अधिकार दिए हैं। वर्तमान में पंचायतों को मजदूरी जो है वो 15-15, 20-20 दिन, महीने, 2-2 महीने निकल जाते हैं, जबकि मजदूरी वास्तव में सप्ताह में मिलनी चाहिए बाजार के दिन, ताकि मजदूर जो है वो अपना बाजार करके लाए और अपना घर चलाए, इसलिए मजदूरी दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बिलिंग की बात करें तो वो साल भर लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। जब तक कमीशन नहीं देते तब तक बिलिंग का पेमेंट नहीं आ पाता है। कैसे पंचायत काम करेगी? क्या काम करेगी पंचायत? आज सरकार पंचायतों को एक ग्रामीण के नाम पर 1000 रुपया भी नहीं खर्च कर रही है पूरे साल में। अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण के नाम पर 1000 रुपया भी खर्च नहीं कर रही है, तो आप ग्रामीण का क्या विकास करेंगे? आज हम ये देख रहे हैं कि शहरों में भर भर के पैसा दिया जा रहा है शहरों को और ग्रामीणों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, जबकि 80% आबादी ग्रामीण है और वहां पर 20% पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। और जहां पर 20% से ज्यादा लोग नहीं रहते उनके ऊपर आप 80% पैसा खर्च कर रहे हैं। आप क्या ही कर रहे हैं ये ग्राम वालों के लिए? या क्या ग्रामीण लोग नहीं बोल पाते हैं? वो अशिक्षित है, ना समझे, अगर वो आप तक नहीं पहुंच पाते, आपको नहीं बोल पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए, पंचायतों को अधिकार दिए जाए। जो आपने विकेंद्रीकरण का कहा है, सरकार की शुरू से संवैधानिक मांग है ये, तो क्या आप विकेंद्रीकरण को लागू करेंगे? हम चाहते हैं कि वास्तव में विकेंद्रीकरण ग्राम स्तर पर हो। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए, आप 5 दिनों से लगातार बैठे हैं भूख हड़ताल पर, क्या मांग है? हमारी मेन मांग है जो 1 जुलाई वाला जो पत्र जो उन्होंने दिया था उसमें संशोधन तो हुआ है, लेकिन वो पूर्ण रूप से संशोधित नहीं हुआ है। दूसरा, जो 20 कामों की अनिवार्यता कर रखी थी कि इससे ज़्यादा नहीं खुलेंगे, उसको समाप्त करना है जी। और जो है मटेरियल के भुगतान समय पर हो जाना चाहिए, मजदूरों के भुगतान मनरेगा के समय पर होना चाहिए 7 दिन में, क्योंकि 6-6 महीने तक भुगतान नहीं होते हैं। वो जिला जनपद सीओ के माध्यम से होते हैं, जिनमें मजदूरों का भुगतान दिलाने में कमीशन देना पड़ता है या फिर भुगतान हो नहीं पाता है। तो वो भुगतान ग्राम पंचायत के माध्यम से हो तो तत्काल 7वें दिन मजदूरी का भुगतान हो जाए। और जो है खेत सड़क की योजना जो है पूर्ण रूप से लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है ग्राम पंचायत से ही पूर्ण विकास की जो राह चलती है, वो 80% तो जनता ग्रामीण अंचल की है और किसान है। तो खेत सड़क की योजना पूर्ण रूप से बंद है। आपकी ग्रेवर रोड है वो पूर्ण रूप से बंद है। और इधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय दुगनी हो जाए। कैसे हो सकती है जब पहुंचने का मार्ग नहीं बना होगा? और उसके लिए आप फंड दे नहीं रहे हैं, फंड दे देते हैं आप दूसरे लोगों को RES के माध्यम से काम कराने के चक्कर में। आपने जो है अभी जल नल योजना में पूरा पंचायत खुदवा के पढ़ा दी हैं, लोग परेशान हैं, उनको गाली गांव के लोग सरपंच को देते हैं कि ये क्या करा दिया। तो इस तरीके की हर काम जो एजेंसी है वो ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए, ना कि RES। और आप PWD की स्कूल छोटी छोटी बिल्डिंगों के लिए, जिसमें कल ठेकेदार तो भाग जाते हैं, बिल्डिंग गिर रही है। कई उदाहरण आ रहे हैं। एक
कल ही एक बिल्डिंग टूटी गिरी है, पिलर उस पर जो है जिसमें एक बच्चा खत्म भी हुआ है, जो सीएम राइस जैसे। तो ठेकेदार गलत कमीशन खोरी के चक्कर में दे देते हो। गांव का सरपंच जब बिल्डिंग बनाएगा तो इतनी तो मजबूत करेगा, क्योंकि कल अगर बिल्डिंग टूटती है तो उसे ये डर है कि आज नहीं तो कल हमारा भतीजा इस स्कूल में या आंगनबाड़ी में बैठेगा, तो सुरक्षित रहेगी बिल्डिंग और अच्छी मजबूत बनाएगा बिल्डिंग। आप 5 दिन से बैठे हैं, सरकार से कोई भी नहीं आया अभी तक आपकी मांगे सुनने? नहीं, सरकार से कोई नहीं आया। नहीं, अब आगे क्या स्टेप रहेंगे आपके? कि जैसा 5 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आगे क्या कैसे ध्यान आकर्षित करेंगे सरकार को? सरकार को पता है, सरकार तो गूंगी बहरी है अभी तो सरकार को जगाने के लिए क्या करेंगे आप? अब ये तो हमारे साथी लोग हैं सब, वो जैसा हमको बताएंगे ऐसा हम करेंगे। हमारा अकेला संगठन में कोई ऐसा थोड़ा है कि हमारा फैसला चलेगा, जो सभी साथी बताते हैं उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।